हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुष्मिता। वेलकम टू माय चैनल ओलियो क्राफ्ट। आज सोचा अपना लुक आपके साथ शेयर करूं। फॉर दिस लुक आई एम कैरिंग ए मल्टी कलर डिटैचेबल स्ट्रैप क्रोशेट मोबाइल बैग, सुपर हैंडी एंड स्टाइलिश। और उसके साथ पेयर किया है ये क्यूट डेजी फ्लावर चार्म, जो आपको ऊपर दी गई लिंक पे इजीली मिल जाएंगे। चलिए अब बैग का क्लोज व्यू देखते हैं और सीखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरा लुक कैसा लगा। बैग तो सुपर क्यूट और दिल जीत लेने वाला है। अब टाइम है बनाने का। लेट्स क्रोशेट टुगेदर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं यूज कर रही हूँ 1 mm नायलॉन यार्न, 2.5 mm क्रोशे हुक, एक चाहिए ऐसा डार्निंग नीडल या फिर वूल नीडल, चाहिए स्टिच मार्कर। अगर स्टिच मार्कर नहीं है तो आप यू पिन भी यूज कर सकते हैं। अगर यू पिन भी नहीं है तो मैं बताऊंगी आपको एक टिप्स। चाहिए सीजर। अगर आप डिटैचेबल स्ट्रैप बनाना चाहते हैं बैग में तो आपको चाहिए लॉबस्टर क्लॉ हुक या फिर लॉबस्टर क्लॉ क्लब्स। चाहिए एक बीड्स। अगर आप बटन बनाना चाहते हैं तो बीड्स चाहिए या फिर आप रेडीमेड बटन यूज कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए ऐसे एक नॉट बना लेंगे और इसके अंदर हुक को डाल के टाइट कर लेंगे ऐसे। अब हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए यार्न को हुक में फंसाएंगे और फिर ट्विस्ट करते हुए ऐसे निकाल लेंगे ऐसे। फिर हुक को डाउन में लेके जाएंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा चेन बन गया। ऐसे हमें 17 चेन बनाना है। मैं अपने बैग के साइज के हिसाब से ले रही हूँ, आप आपके साइज के हिसाब से ले सकते हैं। ये हमारा 3 बन गया है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 चेन और ये 17। तो हमारा 17 चेन बन गया है। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट चेन को स्किप करना है, ठीक है। इसे हम स्किप कर रहे हैं। इसे हम 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट राउंड में काउंट करेंगे, ठीक है। और इस चेन के अंदर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए ऐसे डालना है, इस यार्न को निकाल के एक लूप बनाना है और दोनों को साथ में स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमारा 1 सिंगल क्रोशे बन गया है। यहाँ पे कितना बने? 1, ठीक है। इसे हमें काउंट करके रखना है। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे और फिर से यहाँ निकालते हुए लूप बना के ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हर चेन के अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे ऐसे। सिंगल क्रोशे बनाना है। आप लोग देख सकते हैं, इस सिंगल क्रोशे को हम लास्ट मतलब जो फर्स्ट वाले चेन थे उसके पहले वाले चेन तक बनाएंगे, इसे छोड़ देंगे। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं, लास्ट चेन के या फिर जिसे हमने फर्स्ट में बनाया था इसे छोड़ के बाकी सब में हमने बना लिया है। अब हम इस लास्ट वाले के अंदर बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे सेम चेन के अंदर 3 टाइम्स। 1, ये 2 के बाद इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे। बनाने के बाद ऐसे लॉक कर लेंगे
आप यू पिन भी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो भी मैं आपको एक टिप्स बता दूंगी। फिर ऐसे एक और बनाएंगे। तो हमने लास्ट के अंदर बनाया है टोटल 3। सेकेंड को ऐसे मार्क किया है, इस यान को साथ में पकड़ते हुए, ठीक है। आप अगर आप देखें यहाँ पे आपको ये सारे स्पेस में वर्क करना है। फर्स्ट जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, यहाँ पे इस चेन के बाद वहां पे हुक को डालेंगे सेम स्टिच के अंदर, इस से भी ऐसे लॉक कर लेंगे पीछे और बनाएंगे सिंगल क्रोशे। 1 सिंगल क्रोशे बन गए। फिर नेक्स्ट गैप के अंदर डालेंगे, लूप निकालेंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशे। फिर थर्ड के अंदर और सिंगल क्रोशे। पीछे हम इसे लॉक भी कर रहे हैं, ऐसे ही सिंगल क्रोशे बनाना है। पीछे आप देख सकते हैं कि यान भी अंदर लॉक हो जा रहा है। कंटिन्यू इसे बनाना है। हम इस पॉइंट में जहां से हमने स्टार्ट किया था उसके पहले वाले तक बनाएंगे, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये ऑलमोस्ट हमारा बन गया है। ये मैं इस यान को कट कर दूंगी, यहाँ पे ये अंदर चला गया है। ये लास्ट वाले, तो हम एंड तक पहुंच गए हैं। तो हमने इस साइड पे इस पॉइंट में सेम चेन के अंदर 3 स्टिचेस बनाए हैं। तो हमने यहाँ पे जब स्टार्ट किया था तो 1 मैंने बोला था आपको, इसे 1 काउंट करना है। 1 हमने बना लिया था। सेम स्टिच के अंदर हम और 2 बनाएंगे, 1 और ये 2, ठीक है। ये राउंड हमारा कंप्लीट, हमने यहाँ पे 2 बना लिए हैं और पहले से 1 था। तो ये राउंड 1 हमने ऐसे ही पूरा बना के कंप्लीट किया। अब राउंड 2 बनाएंगे। राउंड 2 बनाने के लिए फर्स्ट स्टिच, आपको जो फर्स्ट स्टिच दिखेगा उस पे ऐसे डालेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 सिंगल क्रोशे। इस राउंड में हम ये सेकेंड राउंड स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशे, मतलब सेम स्टिच के अंदर हमने बना लिया 2, बनाया 2 सिंगल क्रोशे। फिर से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे सिंगल क्रोशे। ऐसे ही राउंड 2 को हम ऐसे सेम सिंगल क्रोशे बनाएंगे हर स्टिच के अंदर। वन सिंगल क्रोशे, ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम ये मार्क पॉइंट के पहले वाले तक, मतलब मार्क पॉइंट के पहले वाले को भी छोड़ देंगे, उसके पहले वाले तक बना के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमने बना लिया है, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट के पहले वाले पॉइंट में हम सेम इस साइड के जैसा बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे इस पॉइंट के अंदर, 1 2। पॉइंट को मार्क कर लेंगे। फिर हम इसे निकाल देंगे। इस वाले में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 2, 1 और एक और बनाएंगे। अगर आपके पास, मैंने बोला था अगर नहीं है तो ऐसे एक यान को लेना है, बनाने के पहले इसे ऐसे जस्ट प्लेस कर देना है और इसके अंदर हमें ऐसे बना लेना है। तो ये 2 बन गए। ये
नहीं निकलेगा, ऐसे ही रहेगा। फिर हम कंटिन्यू करेंगे सिंगल क्रोशे, सेम हम इस पॉइंट तक मिडिल ये मार्क किया हुआ है, वहां पे 2 बने थे, उसके पहले वाले में 1 बने थे और उसके पहले वाले तक हम बनाएंगे। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट को मार्क करके भी रख सकते हैं। यहाँ तक बना के फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमने बना लिया है। ये हमारा 2 पॉइंट था जहाँ पे हमने, आप गौर से देखेंगे इस स्टिच में हमने 2 बनाए थे, उसके पहले वाले में हमने सिंगल बनाया था। तो हम इस कॉर्नर में कैसे बनाए हैं, यहाँ पे 2 बनाए हैं, फिर बीच में 1 सिंगल और इस कॉर्नर में 2। ये हमारा बैक का बेस है। तो इस यहाँ पे हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। ओके, ये तो ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट, राउंड 2 कंप्लीट। अब ये मिडिल पार्ट इसके यहाँ पे देख सकते हैं 2 और इस साइड 2 टाइम। तो ये हमारा राउंड 2 कंप्लीट। अब हम थर्ड राउंड में जाएंगे। थर्ड राउंड के लिए हमें ये सब अब नहीं चाहिए, तो आप इसे निकाल सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए, इस कॉर्नर में हमने 2 2 बीच में 1 बनाया है। हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट किया था, तो अभी हमने 2 और 1 बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम इसे निकाल देंगे और नेक्स्ट स्टिच से कंटिन्यू ये थर्ड राउंड में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ये हमारा ऐसे बना लिए। इस पॉइंट को फिर से मार्क कर लेंगे, बस इस पॉइंट को मार्क करके रखना है और कंटिन्यू इसे राउंड करके यहाँ से सिंगल क्रोशे करते हुए हमें यहाँ तक बनाना है। इस थर्ड राउंड में हमें हर स्टिच के अंदर बनाना है सिंगल क्रोशे, ऐसे कंटिन्यू करना है। अभी और हम कुछ भी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बस हमें कंटिन्यू राउंड को ऐसे सिंगल क्रोशे बनाना है। थर्ड राउंड को हमें ऐसे ही कंटिन्यू हर स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे करके इस पॉइंट तक बनाना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट, आप देख सकते हैं राउंड को पूरा ऐसे हमने कंटिन्यू यहाँ तक बनाया। हर स्टिच के अंदर 1 सिंगल क्रोशे। ये हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। तो ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट। ठीक है, थर्ड राउंड कंप्लीट। इसे हम निकाल देंगे और अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। सेम थर्ड राउंड के जैसा नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट के अंदर सिंगल क्रोशे ऐसे। ये हमारा बैक का शेप अगर देखेंगे तो आना स्टार्ट हो गया है। अब हमें ऐसे ही कंटिन्यू राउंड बनाते जाना है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसे लगा के रख रही हूँ, इस पॉइंट को, ताकि हमें राउंड को काउंट कर सके और ये पार्ट को मार्क करके रखना है। ऐसे ही अब कुछ नहीं, कंटिन्यू हमें बस राउंड को जाके पता चले राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसे अब निकालना नहीं है, अब इसे नहीं निकालना है। मैंने थोड़ा सा नीचे लगा लिया है। कंटिन्यू आप स्टिच कर सकते हैं, आपका पॉइंट यहाँ पे है तो आप कंटिन्यू ऐसे डालेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये मैंने नीचे थोड़ा सा डाल दिया है, नीचे के यान के अंदर। तो ऐसे ही राउंड को पूरा स्टिच करते हुए ऐसे राउंड को कंप्लीट करना है, फिर कंटिन्यू करना है। तो आपका ऑटोमेटिक बैक का शेप आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा। चलिए मैं 2-3 राउंड बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये मेरा मार्क पॉइंट है, उसके बाद 1 2 3 राउंड हमारा बन गया है। ऐसे ही कंटिन्यू सर्कल करके बनाते जाना है हर स्टिच के अंदर। ये सिर्फ पॉइंट इसलिए किया हुआ है कि मुझे पता चले राउंड इस साइड कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे ही आपको आपके बैक के हाइट के हिसाब से बना लेना है, कुछ नहीं है,
बस ये सिंगल क्रोशे, ये यान ही इतना प्यारा है कि इसका इतना सुंदर सा एक लुक क्रिएट कर रहा है मल्टी कलर के लिए। तो ऐसे ही इसे कंटिन्यू करके आप आपके बैग के साइज के हिसाब से बना लें। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इस पॉइंट के बाद 40 राउंड बनाया। 40 राउंड के बाद आप पूरा लुक को देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया है। अब हम राउंड को क्लोज करेंगे, ऐसे एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर लेंगे। ये हमारा राउंड क्लोज हो गया, ठीक है, एकदम यहाँ पे एंड हो गया। अब हम इस एज के ऊपर एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनाएंगे, फिनिशिंग पैटर्न। इसके लिए हमें ये सारे लूप में वर्क करना है, इस ऐसे कंटिन्यू हर स्टिच के अंदर 1 चेन बनाएंगे। ध्यान से देखिए, इस साइड से ऐसे डालना है, ठीक है, लूप इधर रहेगा, फिर हम ऐसे डालेंगे और इस यार्न को हमें साड़ी के अंदर से निकालना है। सेम फिर से 1 चेन बनाएंगे, फिर से हम नेक्स्ट के अंदर डालेंगे और इस यार्न को ऐसे फंसाते हुए ऐसे सबके अंदर से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से 1 चेन, फिर नेक्स्ट लूप के अंदर और इस यार्न को ऐसे फंसाते हुए ट्विस्ट करते हुए ऐसे निकाल लेंगे। प्यारा सा फिनिशिंग आ रहा है। ऐसे ही इस राउंड को कंटिन्यू करना है। ये ऑलमोस्ट मेरा बन गया है। अब लुक देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न यहाँ पे एज पे बन गया है। चलिए इसे कर लेते हैं। ये हमारा ये लास्ट वाला सेम, फिर 1 चेन एंड यहाँ जहाँ पे हमने एंड किया था वहां पे डाल के एक और बना लेंगे, ये ऐसे। फिर हम 1 चेन बनाएंगे, यार्न को ऐसे कट कर लेंगे, ये इसे निकाल लेंगे। फिर हम स्टिचिंग के लिए नीडल में डालेंगे, ये फर्स्ट के स्टिच के यहाँ पे ऐसे डालेंगे, इस साइड निकाल लेंगे, टाइट कर देंगे और फिर हम इस साइड ऐसे अंदर डाल देंगे। तो ये फिनिशिंग हो गया है। इसे हम ऐसे एक नॉट बना लेंगे, कोई भी यार्न में फंसा के निकालते हुए ऐसे रिंग के अंदर डाल के एक नॉट बनाएंगे यहाँ पे, ये नॉट। फिर हम इस यार्न को थोड़ा अंदर अंदर डाल देंगे, स्टिचिंग के अंदर बैक साइड में ऐसे ताकि ये बाहर ना आए और अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। यार्न को हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लाइटर से थोड़ा सा फिनिश कर सकते हैं ताकि ये खुल ना जाए, पर प्यार से बहुत सावधान से करना है,
इसे और भी छोटा भी कट आप कर सकते हैं। बैग तो रेडी है और स्ट्रैप बटन के साथ लुक होगा फुल ऑन स्टाइल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बटन और स्ट्रैप को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।